बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें, नोटिफिकेशन मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं जी आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे फिनांस डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि जारी किया गया तमाम मुलाजमीन और पेंशनर के अकाउंट के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसकी बात करेंगे। उसके बाद सिंध में एक बड़ी मीटिंग थी, उसकी बात करेंगे। और उसके साथ ही जो रहमान अली बाजवा ने एक बड़ी अपडेट जारी की है, उसके बाद और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के बारे में मुकम्मल गाइड जो लाइन है वो भी जारी कर दी गई है। और इसके साथ और भी बहुत सारी ख़बरें मेरे साथ रहिएगा। और चलती हैं सबसे पहले हम, और इसमें एक और भी बड़ी ख़बर आपके साथ हम जो वो भी बताऊंगा, जो कि आजकल जो मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के दरमियान और पंजाब हुकूमत के दरमियान और गैया के दरमियान, उसमें जो पेश रफ्त हुई है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, ये जो है 8 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन 18A के हवाले से जारी किया गया था। उसी के हवाले से ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये जारी किया गया। अच्छा, इस नोटिफिकेशन की जो अहम बात है वो ये है कि ये 12 नवंबर 2025 को जारी किया गया। ओपनिंग द पेंशन अकाउंट विद फंड मैनेजर। अच्छा, फंड मैनेजर के साथ आपने एक अकाउंट खोलना है, उसके बारे में इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो जारी की। फिनांस डिपार्टमेंट तमाम महकमों और तमाम अदारे जो कि ज़लई तौर पर हैं, जितने भी अदारे हैं पूरे पंजाब के, उनके हवाले से ये लेटर उनको जारी किया गया। बाकायदा तौर पर तमाम DDOs को जारी किया गया है। सर्विस एक्ट 1974 में जो तरमीम की गई थी, जिसको नाम दिया गया था 18A, इसमें शामिल की गई थी, जो कि मुलाजमीन के भर्ती के बारे में थी, उसके बारे में ये लेटर जारी किया। फ़ंड मैनेजर खुलवाएं। और इसमें यह कहा गया है कि ये जो 8 जनवरी 2024 को जो नोटिफिकेशन 18A जिसको शामिल किया गया डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन के हवाले से, तो उसके हवाले से ये ज़रूरी है कि आप अकाउंट मैनेजर के साथ अपना अकाउंट खुलवाएं। अच्छा, इसमें आपको बताता चलूँ कि जिसमें मुलाजमीन, ऐसे मुलाजमीन जो कि 8 जनवरी 2024 के बाद भर्ती हुए या भर्ती होंगे, तो उनके लिए उन्होंने क्या कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन के हवाले से ये जो पेंशन फ़ंड है, इन्होंने नीचे ये देखे पूरा नाम भी लिखा है, नंबर्स भी दिए गए हैं, उन लोगों के नाम भी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मिसेज़ रुमैसा अब्बास हैं, शाहजेब ज़फ़र है, टोल फ्री नंबर्स हैं। इन अकाउंट पे जाकर, ये असल में असिस्टेंट मैनेजर हैं इनके, और इनसे आप रब्ता करके अपने अकाउंट जो है ना फ़ंड मैनेजर खोल सकते हैं। फ़ंड मैनेजर के साथ रब्ता करके ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है, जिसमें अल-मिज़ान या बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनियां या अल-मिज़ान बैंक है, तो इस तरह ये उन्होंने बाकायदा तौर पर पेंशन फ़ंड के नाम से अकाउंट खोले हुए हैं। इसमें आप अपने अकाउंट खुलवाएंगे। एक और भी बात बताते चलूँ कि सैलरी अकाउंट अलहदा होगा और जो फ़ंड अकाउंट होगा, फ़ंड मैनेजर अकाउंट होगा, ये अलहदा होगा। दोनों फ़ंड जो होंगे अलहदा अलहदा आपको खुलवाने पड़ेंगे। और उसके बाद उस सैलरी अकाउंट का इससे कोई तल्लक नहीं है, वो अलहदा होगा। और जो फ़ंड पेंशन अकाउंट है वो उसमें होगा, जिसमें हुकूमत ने एक लेटर भी निकाला कि 12% आप देंगे, 20% हुकूमत देगी, इस तरह इन्वेस्टमेंट होगी और वो कंपनी जो उस पर इन्वेस्टमेंट करेगी। इनके पूरे पंजाब में ये आपको टूल नंबर दे दिए गए, इनके साथ आप रब्ता करके अपने अकाउंट अपने बैंकों में खुलवाएंगे। इस तरीके से आपकी जो पेंशन होगी वो आगे चलेगी और उस पर आपको पेंशन कल को इसमें मिल सकेगी। आगे हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन की अच्छी खबर। गीगा कायदीन के हुकूमती नुमाइंदे से मोहतरम जनाब अमजद अली जावेद से बड़े मुज़ाकरात हुए और उन्होंने अपने तमाम वफाकी तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, रूल 78, निजकारी का खात्मा और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ पर अपग्रेडेशन, क्लास 4 मुलाजमीन के स्केल में 7वें स्केल में अपग्रेडेशन, ये तमाम मामलात वहाँ पर रखे गए। और पेंशन इस्लाहात के बारे में आपको ये पता है कि अमजद अली जावेद साहब जो हैं वो मेंबर सूबाई असम्बली हैं। हमेशा असम्बली के फोरम पर वो बड़ी डट कर हुकूमत के, हालांकि ये हैं, लेकिन वो डट कर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो उन्होंने पिछले दिनों भी वहाँ पे असम्बली में ये मसला उठाया था, इनकैशमेंट वाला उठाया था, डिस्पैरिटी अलाउंस का उठाया था, पेंशन का उठाया था। और उन्होंने अब भी ये उनके पास सारे अगीगा के लोग गए हैं कि आप इसको असम्बली में उठाएँ और हमारे इस मसाइल को, इन मसले को हल करें।
اور عقیقہ اور اس کے علاوہ آگے چلیں تو جو رحمان علی باجوہ صاحب کی طرف سے ایک بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے، وزیر اعظم نے وفاقی ملازمین کے الاؤنسز کے جائزے کے لیے کمیٹی قائم کر دی، جو کہ وفاقی محکموں میں تنخواہوں اور الاؤنسز میں فرق کے معاملات کا جائزہ لے گی۔ اچھا، کچھ لوگوں کو کنفیوژن یہ تھی کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو الاؤنسز بنے ہوئے ہیں، جس طرح ڈسپیرٹی الاؤنس اس کو کم کرنے جا رہی ہے، بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا، لیکن یہ کم کرنے نہیں جا رہی بلکہ یہ اس کا جائزہ لے گی اور اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو دور کرے گی۔ کمیٹی کا کنوینر سیکٹری فنانس ڈویژن کو مقرر کیا گیا۔ فنانس اسٹیبلشمنٹ، ایف بی آر، دفاع، این ایچ ایس آر سی اور کامرس جو ہے ڈویژن کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ کمیٹی 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ملازمین کے الاؤنس میں پائی جانے والی بے ضابطگی، امتیازی سلوک کی تحقیقات کی جائیں گی۔ رپورٹ میں مالی اثرات، بجٹ ضروریات کی تفصیلات شامل ہوں گی۔ کمیٹی کو وزیر اعظم کے حکم پر فوری طور پر کام کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ آپ یہ لیٹر بھی پڑھ سکتے ہیں جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں اور وہاں پہ کمیٹی کے ممبران بھی شامل ہیں، اور یہ 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ دیں گے اور پازیٹیو رپورٹ انشاءاللہ ہوگی۔ آگے چلیں تو سرکاری ملازمین کی ادائیگی کے متعلق گائیڈ لائن جاری کر دی گئی۔ تنخواہوں اور پینشن ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وفاقی گرانٹ کی وصولی سے مشروط ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ محکمہ خزانہ نے صوبائی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور ادائیگیوں کے حوالے سے ایک اہم حکم نامہ جاری کیا، جس کے مطابق تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کا طریقہ کار وفاقی گرانٹ کی وصولی سے مشروط ہوگا۔ محکمہ خزانہ نے مشاہدہ کیا کہ صوبائی اکاؤنٹ نمبر 1 نان فوڈ سے تنخواہوں اور اس کے علاوہ راستی کی ادائیگی وفاقی گرانٹ کی پیشگی وصولی کے بغیر کی گئی، جس کی وجہ سے اکاؤنٹ کا بیلنس منفی ہو گیا۔ چونکہ ادائیگی کے وقت وفاقی گرانٹ وصول نہیں ہوئی تھی، اس لیے وفاقی صوبائی حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبائی حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وفاقی حکومت کے مابین طے ہونے والے مفاہمتی یادداشت کے تحت مثبت نقد بیلنس کو یقینی بنانے کے تنخواہوں اور پینشن ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو صرف اس صورت میں ادا کی جائیں گی جب صوبائی اکاؤنٹ میں یہ پیسے وفاق کی طرف سے آج یہ مسئلہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے کہ وہاں پہ فنڈات کی کمی ہے۔ حکومت وفاقی حکومت کیونکہ وہاں پہ حکومت اور ہے، وہاں پہ حکومت اور ہے، تو وفاقی حکومت جو ان کو پیسے بھیجتی ہے پھر جا کے ملازمین کو پیسے ملتے ہیں۔ تو آج کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی اور خبریں تھیں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔